वही रामा जिसे दर्शन देकर तुमने उसका जीवन धन्य कर दिया था। और देखो तुम्हारा ये मूर्ख रामा आज कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। तुम्हारे दर्शन किए बिना ही मैं विजयनगर से जा रहा था। माँ क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। जब पुत्र प्यासा होता है तो माँ उसे जल पिलाकर उसके गले की प्यास बुझाती है। आज मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन को प्यासे हैं माँ। क्या दर्शन देकर अपने इस पुत्र के नेत्रों की प्यास नहीं बुझाओगी तुम? मुझे ज्ञात है कि माँ अपने पुत्र के नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को नहीं देख सकती, किंतु आज जब तक इस पुत्र को अपनी माँ के दर्शन नहीं हो जाते, इन नेत्रों से अश्रुधारा नहीं थमेंगी। दर्शन दो, अपने इस रामा को दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो। और एक बार फिर मार्गदर्शन करो और मुझे बताओ कि मेरा ये निर्णय कि मैं विजयनगर से जाऊं या नहीं, ये सही है या नहीं। दर्शन दो, अपने इस पुत्र को दर्शन दो माँ, दर्शन दो, दर्शन दो माँ, दर्शन दो। रामा, माँ, देवी माँ, माँ तुम बाल रूप में सदैव मुझे दर्शन देती रही और मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं सका। किसने कहा तुम मुझे पहचान नहीं सके रामा? तुम तो मुझे बहुत पहले ही पहचान चुके थे। तभी तो अपनी देवी माँ के दिखाए पथ पर बिना किसी चमका के चलते रहे। जिस भांति पुत्र अपनी माँ से विमुख नहीं रह सकता, उसी भांति माँ भी अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती। मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ पुत्र। मेरे जीवन का प्रत्येक अध्याय तुम्ही ने तो अपनी स्नेह रूपी कलम से लिखा है। क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण तुमने मेरा मार्गदर्शन किया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं जो बिना तुम्हारी अनुकंपा के मैंने लिया हो। ऐसी कोई घटना नहीं जो बिना तुम्हारे आशीर्वाद, बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटित हुई हो। ऐसा एक दिवस नहीं बीता जब तुम्हारे नाम का उच्चारण ना किया हो। ऐसी कोई रात्रि नहीं बीती जब तुम्हें स्मरण ना किया हो माँ। मैं और मेरा जीवन तुम्हें ही समर्पित है। किंतु आज तुम्हारे इस पुत्र को पुनः तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है माँ, पुनः तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपनी कृपा की वर्षा करो इस पुत्र पर और इस पुत्र का मार्ग प्रकाशित करो माँ, इस पुत्र का मार्ग प्रकाशित करो। रामा, ये कैसे संभव है कि पुत्र पुकारे और मां दर्शन ना दे? मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। सत्य के मार्ग पर चलते हुए परिश्रम और उदारता को अपना मित्र बनाते हुए तुमने समस्त संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा क्षण वो होता है जब उसका पुत्र उसका सिर गर्व से ऊंचा करते। तुमने भी वही किया है रामा। मुझे तुम पे गर्व है। तुमने माँ के प्रति अपने प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाहन किया है, फिर चाहे वो तुम्हारी जननी, तुम्हारी माता हो या मैं हूं। तुमने ये भी भली भांति समझा है कि कर्म भूमि भी माँ के समान ही होती है और तुम अपनी कर्म भूमि रूपी माता के कर्तव्यों के प्रति पीछे नहीं हटे हो। और अब
अपनी जन्मभूमि रूपी माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जा रही हो। रामा, जिस समय तुम अपनी जन्मभूमि तेनाली से अपनी कर्म भूमि विजयनगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब भी मेरा आशीर्वाद और वरदान तुम्हारे साथ था।